नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है बोरीवली पश्चिम के क्षेत्र में। वहां से व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं वहां से ये खास रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज लगातार 4 महीनों से जनता की आवाज़ में, जनता के साथ में रूबरू रही। अब तो हमारे व्यापारियों की क्या कुछ समस्याएं जानेंगे व्यापारियों से। आज स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम बोरीवली के इलाके में परिचय देने पहुंची है। परिचय केंद्र, ये जो नाम है परिचय, जिसे कहते हैं कि परिचय दीजिए आपका, तो परिचय में हम खड़े हैं। जिस शोरूम का नाम ही परिचय है, तो जानेंगे क्या कुछ कहना है व्यापारियों का। संदीप जी, ये बताएं कि आपके लॉकडाउन के 4 महीने कैसे बीते। लॉकडाउन के 4 महीने यानी बहुत कोई ग्राहक नहीं आया, बहुत कम ग्राहक आए। मतलब 4 महीने चालू थी आपकी शॉप? 4 महीने तो बंद थी तो? लेकिन जब भी चालू हुआ तब एंट्री नहीं थी पूरा। अच्छा। हाँ, हालत खराब है एकदम। कैसे बीते वो दिन लॉकडाउन के? लॉकडाउन तो सब बंद ही था सब। और क्या बाहर घूमने मिलता था? नहीं, बाहर घूमने नहीं मिलता। अच्छा, अब शॉप आपको खुलने मिल रही है, तो कैसे दिया गया टाइमिंग आपको? हाँ, अभी सुबह 9:30 से 7 बजे तक। मेरा नाम है जिगर पारेख। वाह, जिगर पारेख। तो जिगर जी, ये बताएं 4 महीने में कितना जिगर रखा आपने? 4 महीनों में ऐसा था कि पहले 2 महीने तो लॉकडाउन में चले गए, और उसके बाद जब से दुकानें चालू हुई है हम रेगुलर विजिट दे रहे हैं, लेकिन हमारे कस्टमर के पास ही, जैसे कि आप आए हैं परिचय में, उनके पास ही ग्राहक की एंट्री नहीं है, तो हमें क्या माल लिखाएंगे। तो हम बड़े परेशान हो गए हैं। तो आप क्या करते हैं? हम बॉयज़ की जीन्स बनाते हैं। अच्छा, वेंडर है आप? हम वेंडर हैं यहाँ के। हाँ जी, हम इनको माल सप्लाई करते हैं, और आज दिन तक हम यहाँ से खाली हाथ नहीं गए हैं। जब भी आए हैं उन्होंने हमें माल लिखाया ही हुआ है। परिचय की गुडविल ऐसी है बोरीवली में। क्या? पर अब ये 2 महीने से आ रहे हैं, हम एवरी वीक में एक बार इनको विजिट दे रहे हैं, हमें कुछ माल नहीं लिखा पा रहे, क्योंकि इनके पास भी कस्टमर की एंट्री नहीं है। तो अब आई मीन कभी डेली? नहीं, डेली नहीं, ऑल्टरनेट डे से। हाँ, 3 दिन खुले रखते हैं, 4 दिन बंद। तो आप एक व्यापारी होने के नाते राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? 6 दिन खुली हो जाए तो अच्छा है, 7 दिन। हाँ, और क्या? और लाइट बिल आया है? लाइट बिल तो आया ही है ना, लाइट बिल तो चालू ही रहता है। चालू रहता है। हाँ, कैसा है लाइट बिल? लाइट बिल तो मीटर जो आता है वो रेगुलर आते रहते हैं। बराबर है? हाँ ये जनता का कहना है डबल टिबल। हाँ, डबल टिबल तो आता है ना, वो अभी 2-3 महीने से आ रहा है। तो राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? 2-3 चीज़ें मांगनी है। पहला तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भर भर के आ रहे हैं, वो सब लोग को सहूलियत दीजिए, क्योंकि अभी कोई मतलब किस चीज कलेक्शन। में भर के आ रहे हो? हाँ जी, बॉक्स में या पेटियों में, किस में भर के आ रहे हो? अभी वो गवर्नमेंट को समझना है कैसे भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं। दूसरा, जीएसटी की जो मार दे दी है थोड़ी, उसमें राहत कीजिए। तीसरा, लोन की सुविधाएं रिटेलर्स के लिए अच्छी कर दीजिए थोड़ी बहुत। ये एमएसएमई का प्रोसीजर भी थोड़ा स्लो कर दीजिए, और सबको भर भर के दीजिए, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं देंगे गवर्नमेंट इनको, तो ये हमारा गारमेंट सेक्टर चलेगा नहीं। अच्छा, तो ये अब 20 लाख करोड़ मोदी साहब ने डिक्लेयर किए, हाँ। उसमें कुछ आपको आम नसीब आदमी को ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है, ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा आम आदमी को। हम तो आम आदमी हैं। जी। और थोड़ा बहुत मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत रिटेलर्स, गारमेंट वालों की ध्यान रखिए। गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो वर्स्टली हिट है, जिनको लॉकडाउन के वजह से इतनी, आज ये परिचय में सांझपेटे रोज 100 आदमी की एंट्री होती थी, आज 5 आदमी की एंट्री नहीं होती। अब आप सोच लीजिए कि कैश कलेक्शन क्या होता होगा। वो क्या कस्टमर को देंगे, क्या उनका मेंटेनेंस देंगे, और क्या हम वेंडर को पेमेंट करेंगे वो लोग। सुषमा वर्मा। सुषमा जी, ये बताएं कि आप गृहिणी होने के नाते 4 महीने में कितनी परेशानियों का आपका लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये लॉकडाउन में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि घर से किसको निकलने नहीं हो रहा था बाजी के लिए, और जॉब का सबका प्रॉब्लम अपना, और बच्चों की पढ़ाई रुक गई है बीच में। अच्छा, तो अब बच्चे स्कूल में हैं, तो स्कूल से कोई फ़ोन आते हैं फीस के लिए? फ़ोन आता है, बोलते हैं, लेकिन अभी बच्चों के स्कूल का पढ़ाई का तो कुछ हुआ ही नहीं ना। बच्चे भी घर में हैं, उनका कुछ पढ़ाई का नहीं, ऑनलाइन है। छोटे बच्चे को बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे अभी? ऑनलाइन बच्चे पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, तो कितना छोटा सा है अभी। ये भी बच्चे हैं हमारे। हाँ, बच्चों को दिखाया जाए। बच्चे आप स्कूल में जाते हैं? कौन सी स्कूल में जाते हैं? न्यूरो के। तो सर, अब लॉकडाउन के अंदर आप जहाँ रहते हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधि ने कोई सेवाएं दी आपको?
जनप्रतिनिधि खाली वो नाम के होते हैं, कुछ काम करते नहीं है। 2 दिन वो मीडिया के सामने आते हैं और अपना बताते, बाकी कुछ काम करते नहीं है। हम डायरेक्टली आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमारा गारमेंट सेक्टर को मोदी जी देखें, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे मरने ना दीजिए, इसे ऑक्सीजन दीजिए जीने के लिए। तो सर अब इकोनॉमिक पर कितना असर पड़ेगा? अब जैसे कि अभी कलेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इकोनॉमी टैक्सेशन कुछ भर ही नहीं पाएंगे, तो इकोनॉमी को तो तकलीफ होनी ही होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो अब राज्य सरकार जिस तरीके से OD1 पे आपको दिया है तो कैसा हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे राज्य सरकार से कि जैसे केसेस कम हो रहे हैं और सब नॉर्मल हो रहे हैं और हम यहाँ पे सब एकदम पालन कर रहे हैं, हमें 6 दिन की परमिशन दे दी जाइए। हम 6 दिन की परमिशन चाहते हैं, भले संडे बंद रखें, लेकिन मंडे टू सैटरडे क्या है, कस्टमर भी कंफ्यूज्ड है कि कभी मंडे को खुला होता है, वेडनेसडे फ्राइडे होता है, या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। एक बाजार पूरी 6 दिन खुली रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है। मेरा नाम है धीरेज। धीरेन्द्र जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के 4 महीने आपके कैसे बीते? बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, कैसे? बहुत ही एकदम अपसेट एकदम। जिस तरीके से बम्बई नगरी चल रही थी उस हिसाब से जो रुकी करके वो, तो यहाँ की पब्लिक को तो ऐसा आदत है ही नहीं करके, तो बहुत ही ख़राब गए 4 महीने। अब आप एक व्यापारी होने के नाते और आपके जो एम्प्लॉइज़ है उन्हें किस तरीके से संभाला गया? संभाला गया करके, सबको सैलरी, हाफ सैलरी दिया, किसको 50% दिया है करके, सबको अलग अलग तरीके से, स्टाफ भी बढ़ाया करके, तो सबको देख के चलना पड़ता है करके, उस हिसाब से सबको अरेंज किया है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब लाइट बिल भी आया होगा 4? लाइट बिल की तो बात मत करो करके, हाँ बात ही मत करो करके। क्यों? वो तो क्या है, पहले खाली बस अच्छे अच्छे बोल दिए करके, और बाद में तो ऐसा जाने का चालू किया भर भर के करके कि बात ही मत करो करके। मतलब अब तो बाल्टी में से पानी बाल की तरह हाँ छलक रहा है, छलक रहा है, छलक नहीं, अभी तो दरिया की तरह छलक रहा है। ठीक, तो अब अच्छा, तो ये बताएं बहन जी कि अब जो लॉकडाउन में आपने पालन किया और ये परेशानियाँ, और आपके घर पर लाइट बिल भी आया है, EMI का भरना है, तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से ही मांग करना चाहेंगे, बस सबका ध्यान दें, सबका बारे में सोचे, सबकी जिस प्रकार से सहायता हो सके वो सब करें। अच्छा, तो 4 महीने लगातार सतत आप पूरा परिवार साथ में रहे तो आपको कैसा लगा? ये टाइम बहुत अच्छा लगा, ऐसा ये टाइम कभी नहीं आया, लेकिन 4 महीने बहुत अच्छा लगा, सबके साथ रहे एक साथ। ऐसा लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि होगा। मतलब आप काफी हद तक खुश हैं? खुश ये है। लॉकडाउन आया, भगवान ने हमें परिवार को साथ में रहा है, परिवार में साथ में लाए, इसके लिए तो खुश है, लेकिन ये लॉकडाउन क्यों हुआ, वो बीमारी से तो सब परेशान है। इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ा है? इकोनॉमी की तो हालत ख़राब हो गई है करके पूरी। 4 महीने में जो हालत हुई, ऐसे तो पूरे मेरे 35 साल की उम्र है करके अब देखी नहीं कभी मैंने करके। तो अब 20 लाख करोड़ केंद्र सरकार से, तो उसमें आपको कितना नसीब हुआ? क्या होएगा नसीब करके? 20 लाख करोड़ तो खाली लिखने के लिए आए हैं करके, क्या लिखने के लिए, खाली पन्ने के ऊपर लिखे खाली है, देने के लिए नहीं आए किसी में। तो आपको आशा है कि आपको मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी, तो कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है करके, जिस हिसाब से अभी चल रहा है करके माहौल। तो आज आपको उनमें से कुछ ज़रूरत है? ऑफकोर्स रहेगी करके, क्यों नहीं रहेगी, जनता को तो ज़रूरत है ही करके, और रहेगी भी करके। ताकि आप फिर से स्टेबल हो सको? 100% 100% ज़रूरत तो रहेगी करके, और देना चाहिए करके। जिस हिसाब से पब्लिक परेशान हो रही है करके, उस हिसाब से तो ज़रूरी है करके, जो 4 महीने में इन लोग ने झेला है करके। और अब आने वाला समय किस तरीके से आप देखते हैं? आने वाला समय तो अभी तो केसेस कम हो रहे करके, 3 दिन से तो अभी केसेस कम हो रहे, कल भी कुछ 700 केसेस थे करके, कुछ कम हो जाए करके तो आगे और भी अच्छा हो जाए करके। परंतु आप खुश हैं कि सब हम परिवार एक साथ में रह साथ सके? में रह सके। और किस तरीके, कभी अनबन भी हो जाती थी या फिर शांतिपूर्वक? शांतिपूर्वक भी, अनबन भी, सब चलता था। अच्छा, तो आपका कहना है जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ आवाज़ तो होती है। जी, तो अब आने वाला समय जो है, किस तरीके से हम उभर पाएंगे? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। हाँ नहीं बोले, ठीक है, मम्मी बोलेंगी आपको। हाँ, तो आप बताएं कि अब आने वाला समय किस तरीके से आप फेस करेंगे इस 4 महीने का? आने वाले समय में अच्छा, तो आपके शोरूम में किस तरीके की सुविधाएं रखी गई कस्टमर्स के लिए? कस्टमर्स के लिए
बाहर से जो भी आते करके पूरा सैनिटाइज़र करना है उनको, पूरा उनका टेम्परेचर, मास्क, हैंड ग्लोव्स, टोटल फैसिलिटीज़ वगैरह उस हिसाब से ही आने देते करके, और पूरा इधर भी सैनिटाइज़र करते करके पूरा टेम्परेचर भी उसका मेंटेन करते, उस हिसाब से ही हम लोग एंट्री करते हैं। मतलब लॉकडाउन का पालन करना ही 100% करना है। और आपका क्या मानना है कि महामारी से किस तरीके से हमें सुविधाएं रखनी चाहिए? सुविधाएं तो क्या है, जो चल रहे हैं वो तो बराबर ही है करके, लेकिन आगे भी करके जो भी है, अभी तो 3 दिन है, ऑड इवन सिस्टम है करके, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे करके, लेकिन 6 दिन किए जाए करके, अगर केसेस कम हो रहे हैं करके 6 दिन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा करके, थोड़ा अच्छा रूटीन बनेगा करके। तो अब आप एक व्यापारी होने के नाते सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? हम वही बोल रहे हैं करके, अगर केसेस कम हो रहे करके तो फिर उनको दिन थोड़े एक्सटेंड आगे बढ़ाने चाहिए करके, जैसे 3 दिन है करके तो 6 दिन करे, संडे क्लोज करे तो चले करके एक बार। अच्छा, पार्थ भगवान। अच्छा पार्थ जी, आप यहाँ शोरूम में क्या खरीदने आए हैं? हाँ, खरीदने आए हैं। क्या खरीदने आए हैं? रेगुलर टी शर्ट पैंट्स। तो रेगुलर यही शोरूम आपको क्यों अच्छा लगा? क्वालिटी वाइज अच्छा है तो वो हिसाब से मेन क्वालिटी मैंने। और अच्छा, आपके लॉकडाउन के 4 महीने कैसे बीते? ये घर पे बैठे थे, अभी निकले बाहर हम। शॉपिंग करते हुए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मतलब रोज खुली मिलती है ये दुकानें? नहीं, अभी कुछ ऑर्डर चालू है दुकान, वो हिसाब से एक दिन छुट्टी एक दिन ऐसा है ना अभी तो दुकान, इसलिए अच्छा, वो हिसाब से हम लोग निकलते हैं। आपके घर पे लाइट बिल ने दस्तक दी है क्या? लाइट बिल तो आ गया है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, मतलब हाँ। कितना बड़ा? 6-7 फुट का? हाँ, 4,000 आ रहा है बिल। 4,000। हाँ। तो यहाँ पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगती है? भीड़ तो बहुत अच्छी रहती थी करके, लेकिन ये जो 4 महीने गए उसके बाद में भीड़ पूरी गायब हो गई है करके अभी। बाकी हमारा तो शॉप का आपने गुडविल आपने देखा ही रहेगा करके, 37 ईयर्स हो गए करके ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से अपना तो ब्रांड है करके, उस हिसाब से तो अच्छे में अच्छी भीड़ रहती थी करके। लेकिन अभी जो अब दिन में जो ऑडिवर में खोल रहे हो तो ग्राहक कोई आ पाते हैं? ग्राहक आते हैं, गिने चुने आते हैं करके, गिनती गिने चुने आ रहे करके। तो वो लेते भी होंगे वो? लेते आते वो लेते हैं करके, जिनको ज़रूरत है करके, क्लाइंटेज भी अच्छे गिने हमारे, आते और चुन चुन के चुन के अपने हाँ लेते। आके लेते हैं। हाँ, तो अब ग्राहक भी आपके यहाँ से लापता है? लापता है, गिने चुने 3 गिराक, 4 गिराक, 5 गिराक बस। मतलब बोनी बट्टा हो जाए? हाँ, बोनी बट्टा होता है करके, अभी रूटीन तो करना ही होगा करके, आज नहीं तो कल कभी करना तो हो ही। कितना दिन बैठेंगे घर पे भी करके, गुजरा तो करना है करके सबको, इतने सब एम्प्लॉय है करके, बॉस है, इतना बड़ा स्टाफ है करके, सबको दूसरे सब मेंटेनेंस चालू है करके, तो उसको भी तो। अब क्या कहना चाहोगे लाइट बिल पर आप? लाइट बिल को हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा। क्या? हर महीने बिल भरा तो भी 4,000, ये महीने 4,000 है, वो तो करना ही पड़ेगा कंप्लेंट तो। कंप्लेंट की है आपने? हाँ, किया ना मैंने। क्या बोल रहे रिप्लाई हो? कुछ आया नहीं, लेकिन उनका क्या बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी वाले अडानी? तो देना भरना ही पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हो तो। करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे कहाँ बोल- से भरोगे? पैसा नहीं, कहाँ से भरेगा? ऐसे ही कहाँ से भरोगे? अच्छा, तो अब इकोनॉमिक पर कितना असर नजर आ रहा है? ज़्यादा असर, इकोनॉमी ज़्यादा असर है। तो आपने क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा, क्या है दिखाए जरा। नाइटी ये? लिया है, घर क्या है ये? लिए नाइटी लिया है। अच्छा 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 अच्छा, क्या दुकान का नाम क्या है ये? परिचय ओह ठीक है ठीक। तो क्या और कुछ कहना चाहोगे? क्या अभी जल्दी खुले तो अच्छा है सब, क्या? दुकानों सब जल्दी खुले तो अच्छा है। 6 डेज 7 डेज। दिनेश वर्मा। सर, लॉकडाउन के 4 महीने आपके कैसे बीते? लॉकडाउन के 4 महीने तो कैसे बताऊं कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कभी होगा। फर्स्ट टाइम ये पैंडेमिक अक्रॉस द ग्लोब पहली टाइम हुआ है, नेशनल इमरजेंसी कॉल्ड आउट हुई है। और हम जो जॉब करते हैं बीपीओ के लिए, तो हम लोग को तो घर पे वर्क फ्रॉम होम दिया था कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद धीरे धीरे हमारा बिजनेस जो है इट वॉज टेकन ऑफ टू द यूके, बिकॉज ये हमारा जो बीपीओ है ये बाहर का है, तो हमको ज़्यादा टाइम तक वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिला। तो 15 से 20 दिन आई वॉज जॉबलेस, घर पे बैठा था अनएम्प्लॉयड। तो उसके बाद मुझे वही कंपनी में दूसरी जगह पे मिल गई। मतलब प्रॉब्लम बहुत हुआ है, लोगों की नौकरियां गई हैं, बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है। जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो रेंट पे दुकान चलाते हैं, उनको तो रेंट भरना ही है, कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिल रहा है उनको। वो हिसाब से तो तकलीफ़ तो बहुत लोगों को है, खास करके जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो बहुत फंस चुके हैं। दीपक कोठारी। दीपक जी, आप ये शोरूम में क्या करते हैं? मैं इधर सेल्समैन है।
मैं शॉप में कम से कम 15 साल से। 15 साल से। यस। कैसा लग रहा है शॉप में 15 साल से? शॉप में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये सब लॉकडाउन के हिसाब से हालत बहुत ख़राब है। तो आप लॉकडाउन का पालन किया आपने? लॉकडाउन का पालन तो पूरा दुनिया कर रहा है, हमको भी तो करना ही पड़ेगा। तो आपके नगर सेवकों या एमएलए ने कोई आपको सुविधा दी? सुविधा तो अभी ये जो सब बोरीवली में चल रहा है, मुंह पे मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये लॉक डिस्टेंस रखो। आपके घर में किसी नगर सेवक ने या एमएलए ने अनाज भेजा? नहीं, ऐसा तो अभी तक आया नहीं है, कोई लेकिन पका गोरा हुआ? है, हम लोग गोरे में रहते हैं, हाँ, वहाँ का है थोड़ा बहुत, ये सोसाइटी को सैनिटाइजर ये सब किया है। हाँ। बाकी तो मोदी जी तो बहुत कुछ भेज रहा है, लेकिन हमारे पास तो आना चाहिए। आपके मालिक का नाम क्या है? हमारा सेठ का नाम है चंद्रकांत सेठ, तो चंद्रकांत छेड़ा। अच्छा, तो ये 4 महीने में उनका किस तरीके से सहयोग रहा आपको? सहयोग तो हमारा सेठ ने बहुत किया है, इसके लिए तो हम खड़े हैं अभी, क्योंकि शॉप बंद है, आवक बंद है, कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे को जो टाइम पे बंद था हमारा घर चले, ऐसा हम लोग को हर पूरा स्टाफ को जो भी सेट से होता था सब हमको पूरा स्टाफ को पैसा वैसा सब दिया, तो हम लोग को सबको संभाला है। लेकिन अभी हालत बहुत ख़राब है, एक दिन चालू रहता है, एक दिन बंद रहता है। सर, अब इकोनॉमिक पर कितना असर पड़ा होगा? ये सर्टेनली द इकोनॉमिक हैज क्रिपल्ड। इकोनॉमिक तो नीचे जाएगा ही, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग विद एनीवन। अभी इतना बड़ा पैंडेमिक होएगा तो इट इज़ बट ऑब्वियस वी वुड नॉट एक्सचेंज आवर ट्रेड विद एनीवन टू एंश्योर दैट हमारे पास ऐसा कुछ भी मतलब वी डोंट गेट कॉन्ट्रैक्टेड विद द वायरस। तो इसके लिए ट्रेडिंग तो कम किया है, बिजनेसेस कम हुए हैं, लेन देन कम हुआ है, धंधे में इम्पैक्ट हुआ है, नौकरियों में इम्पैक्ट हुआ है, और ओवरऑल एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये सबके लिए अक्रॉस द ग्लोब, आई वुड से। अच्छा सर, अब जिस तरीके से देखा जाए कि 4 महीने लगातार लॉकडाउन का पालन तो आपने किया, हाँ। परंतु आपके यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या सेवाएं दी? मोदी साहब का कहना था कि आप घर में सुरक्षित और महफूज रहे, आपकी सेवा आपके जनप्रतिनिधि रहे, तो उन्होंने कितनी सेवाएं आपको दी जनप्रतिनिधि ने, नगर सेवक हो या एमएलए हो? देखो, आई एम नॉट मच इनटू पॉलिटिक्स, बट मैं न्यूज़ देखता हूँ ऐसा। मोदी जी अभी उन्होंने जो अपनी तरफ से जो बन पाया है उन्होंने किया है, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब वो नहीं चाहते, चाहे कोई भी देश का नेता हो, कोई नहीं चाहता हो कि ये फैले ये बीमारी। इसके लिए तो सब पॉलिटिशियन, सब नेता, नगर सेवक, पुलिस, डॉक्टर सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन वी इवेट दिस पैंडेमिक विद ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो मदद तो है, सब जगह से आई है, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं की है लोगों ने। और हाँ, ऐसे बस यही था। तो ग्राहक कितने आते हैं? अभी तो दिन में जिधर 50 ग्राहक आता था वहाँ पर 5 ग्राहक भी आते हैं, उसमें भी क्या मालूम हो 5 ग्राहक लेवे, वो ज़रूरी तो नहीं है, उसमें 2 ग्राहक भी लेवे, 3 ग्राहक भी लेवे। आज सुबह कितने बजे खोले थे? सुबह हमारा टाइम है, सुबह 9 बजे खुल जाता है, शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। अब 2 बज रहे हैं, अभी तक बोनी बट्टा हुआ है? अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं आया है, कोई कस्टमर अभी तक बोनी कोई बट्टा नहीं आया है। तो मतलब जब खोलते हैं तो बोनी बट्टा हो जाता अभी है? एक कस्टमर आया था, हाँ, बस वही एक ग्राहक ने आगे कुछ लिया थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब बोनी हो गई जिसे वही कहते खाली हैं। बोनी, वो जिसे खाली बोनी करने कहते से हैं। थोड़ी अभी हमारा नाम इतना बड़ा है, इतना साल का हमारा गुडविल है। सर, मैं बोनी की बात कर रहा हूँ, बोनी कपूर की नहीं? नहीं सर, जी, वो नया तो समझ चीज़। गया, हमारे शॉप की बोली है, शौक की बोनी। शॉप की बोली। तो अब लाइट बिल आपके घर में लाइट आया? बिल का तो पूछो सर, पूछो? हमारे पास वही पूछ रहा हूँ। अभी पूरा साल के अंदर हमारा 500, 600, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपया बिल आता था, इस बार 2200 रुपया बिल आया है। अभी किसको बोलेगा? अभी ये लॉकडाउन में ये तो हमारा घर चले, हमारा सब कुछ चले, ऐसा इतना हमारे को तनख्वाह मिल रही है, भाड़ा का क्या चुका है, अभी इतना बड़ा बिल आएगा तो हम क्या करेगा? और इतना 2200 रुपया बिल तो हमारा कभी ज़िंदगी में नहीं आया सर। अडानी ये तो कहना अभी है कि क्या अगर अडानी जी को बोलेगा? आप नहीं भरोगे तो हम तो मीटर ले जाएंगे, वो बोल रहे हैं। वही नहीं, तुमको जो आया वो भरना पड़ेगा, वही बोलता है। उनको समझना चाहिए, अभी लॉकडाउन में ये पूरा सबको दिया है तो लोग ये इलेक्ट्रिसिटी में क्यों गरीब को, पब्लिक को राहत नहीं दिया, मेन बात ये। अच्छा सर, अब आपके दरवाजे पर, आपके घर में लाइट है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ है, बिल आया है? हाँ आता है, हाँ इस बार बिल आया? हाँ। कैसा आया बिल? अडानी पावर है, बिल तो आता ही है ना। कैसा आया मतलब? क्या?
कैसे है? डबल आया थोड़ा हाँ बिल को लेके बिल थोड़ा बड़ा चढ़ा के आया है, मेरे को भी नहीं समझ में आया। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। वो लोग कैसे अभी घर पे रीडिंग लेने आ नहीं पा रहे, उनकी बात मैं मानता हूँ। तो वो लोग शायद से एक एस्टिमेट निकाल के वो लोग सबको एक बोलते हैं ना, एक ऐसा एक प्रिंसिपल वैल्यू पे लाके सबको बिल भरने बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा आया, बट मैंने डिस्प्यूट नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है कोविड है, घर पे आके कोई मीटर की रीडिंग लेगा नहीं। पर अदानी ने एक शायद से एक अच्छी सर्विस चालू की थी जहाँ पे आप मीटर रीडिंग उनको मैसेज कर सकते हो। पर ठीक है, मीटर का फोटो क्लिक हाँ मीटर तो फिर वो कैलकुलेट करेंगे। अगर वो नहीं करते हो देन यू गेट द एस्टिमेट बिल विच इज स्टिल ओके, इतना ज़्यादा भी नहीं है। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑन दैट, आई एम ओके विद इट। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते तो स्कूलों से फीस के लिए फोन आ रहे फीस हैं? का अभी पूछो मत अभी। मैं पूछूंगा बताइए। क्या बताएगा अभी वो हमारा, पूछो मत अभी आप। नहीं। और कुछ पूछ लो। और कुछ पूछ लेते? हाँ। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन में क्या मालूम, कैमरे में वो आते नहीं, मोबाइल में बराबर आते भी नहीं, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, तो भी फी तो पूरा लेते हैं वो लोग। अभी मैं आप बोलेगा पूछो तो मैं आपको क्या बताऊँ, उससे भी मैं हम परेशान है, लेकिन बता नहीं सकते आपको क्या परेशानी है। अब तो मतलब लाइट बिल भी आपका, अरे लाइट बिल क्या है, नेट भी आपका, एक्चुअली में क्या है फीस भरना है सर, मतलब। हमारा एक ही बात है, अगर रोजे रोज का चालू हो जावे 6 दिन, अभी जो एक दिन चालू है एक दिन उधर, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हो वहाँ पर भी और वहाँ पर भी, पब्लिक भी, हमारा जो कस्टमर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा दिन खुला रहता है, कौन सा दिन बंद रहता है। तो क्या करेगा आप आप? सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? राज्य सरकार से? राज्य सरकार को तो हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई बोलिए, एक तो बोलिए। पहला इलेक्ट्रिसिटी में हमको मदद करो, दूसरा ये जो हमारा ये कारोबार है सेट का वो बराबर 6 दिन चलेगा तो हमारे पास ग्राहक आएगा तो हमारा चलेगा। और ये जो अभी जब तक लोकल चालू नहीं होने वाला है तब तक कुछ होएगा नहीं। ये महामारी चल रही है तो इसमें लोकल भी चालू नहीं हो रहा है, तो क्या इतनी समस्या है कि क्या बोलेगा। अभी मोदी जी ने बहुत कुछ राहत फंड किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास तो पहुंचना चाहिए। अभी तक हमारे पास कुछ पहुंचा ही नहीं है। अब हर पब्लिक को पूछ लो, जब मोदी जी ने दिया है, हम गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगा लॉकडाउन में, हमको नहीं मिल रहा है। ये हो पाएगा आपको लगता है? क्या लाइट बिल का मसला सॉल्व हो पाएगा आपका? कम कर देंगे? लाइट का बिल तो आता ही देखो बहुत आ रहा है मेरे हिसाब से, बट इट डिपेंड्स। सॉल्यूशन आप बता रहे हो वो क्या कर देंगे ये अडानी जी? ये मीटर रीडिंग का हाँ। वो तो चल रहा है ना, उन्होंने सर्विस दी है जहाँ पे आपको फोटो क्लिक करना है, मीटर रीडिंग देना है और वो बेसिस पे आपको बिल कैलकुलेट करेंगे। अगर आप नहीं दे पाते हो तो वो अपना एस्टिमेटेड बिल बनाएंगे। अभी वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो पहले 2-3 महीने तो मेरे को बहुत कम बिल आया, तो मैं भी सोचूं कि इतना कम कैसे आ रहा है, तो मैंने फ़ोन भी किया तो उन्होंने बोला आपने इतना ही यूज़ किया रहेगा। मैं बोला ठीक है। चौथे महीने में मेरे को कितना बिल आया, बड़ा बिल आया, मतलब कुछ 2628, मेरे को यूजुअली 1200 के अंदर आता है डबल। अच्छा, तो फिर आपने जब कम बिल आया था तो फ़ोन किया मैंने, ज़्यादा है तो फ़ोन किया, क्या रिप्लाई मिला? तो उन्होंने बोला कि आपका यूजेज ज़्यादा था वो टाइम पे, तो हमने आपको एस्टिमेटेड बिल भेजा। तो मैंने ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मोर और लेस यूज़ हुआ होगा, अभी मैं इतना गौर से नहीं देखता हूँ। अच्छा, तो आपके ग्राहक कहाँ से यहाँ परचेज करने आते हैं? अभी तो सर हमारा ऐसा गुडविल है कि लोकल हमारा की जब बात तो करते हैं। लोकल का बोरेगा ने तो अंधेरी, बांद्रा, बहुत जगह पे से इधर बोरीवली में परचेस करने के लिए हमारे परिचय में आते हैं। अभी वो कहाँ से आएगा, अभी ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, बस जो ऐसा है आप देख रहे हो बस में भी कैसा हालत है, तो वो भी वहाँ लंबा तो आते नहीं, 1-1 घंटे के बाद एक बस आती है। मतलब अब ग्राहक आपका परिचय लेने आते ही नहीं है? आते ही नहीं। आप देख रहे हो अभी हमारा दुकान के अंदर रोज का कितना अच्छा कस्टमर, हमारा धंधा हो जाता था, अभी कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। अभी 6 दिन रहेगा तो रेगुलर धंधा तो हो जाए। अभी 3 दिन रहता है, 3 दिन में हम क्या ग्राहक, आप सोचो अभी दिन में 5 ग्राहक आता है, जिधर 50 ग्राहक की एंट्री थी आज 5 ग्राहक आ रहा है, वो भी 5 ग्राहक लेके जावे, वो जरूरी तो नहीं है सर। अच्छा, स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आपके यहाँ पर पहुँची आपका जायजा लेने। हाँ सर। व्यापारियों का कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, हमारा आवाज़ पहुँचे आपके थ्रू से, तो मोदी जी भी थोड़ा सुने तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारा आवाज़ आप उधर तक संभाल रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कर्तव्य, हमारे चैनल का नाम मालूम है आपको? देख लीजिए। हाँ, देखा स्टार मीडिया न्यूज़। क्या? स्टार मीडिया न्यूज़। ठीक है, हम लोग 4 महीने से लगातार कर्तव्य हमारा निभा रहे हैं, हम अच्छा है, आप हमारा आवाज़ बस वहाँ तक पहुँचे, यही हमारे तो आप है तो हमारा आवाज़ पहुँचेगा, देखिए, बाकी तो हम कहाँ पहुँचने जाएंगे। हम
मीडिया कर्मी हैं, आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाएंगे। अब आगे आपका खूब बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा आवाज़ उधर तक मोदी जी तक पहुँचेगा, अगर मोदी जी इधर कुछ करेंगे तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची थी बोरीवली पश्चिम में, जहां पर व्यापारियों का लिया जायजा और कुछ ग्राहकों से भी की बातचीत। क्या कुछ कहना था व्यापारियों का और ग्राहकों का, आपने सुना स्टार मीडिया न्यूज़ पर। इसी तरीके से लगातार स्टार मीडिया न्यूज़ अपना जायजा लेते हुए आई है। अब तो जहां देखा जाए तो यहाँ पर ये बोरीवली का इलाका है, कभी तो ये यहाँ भीड़ खचाखच भरी हुआ करती थी। आज तो जैसे तो कोई यहाँ पर एक वीरान बस्ती की तरह, एक सुनसान चौराहे की तरह लगता है। लोगों को यहाँ चलने की जगह नहीं हुआ करती थी। अब ये लॉकडाउन के तहत ये लोग में देखिए आप किस तरीके से वीराना नज़र आ रहा है पूरा यहाँ पर। अब ये जनता किस तरीके से लॉकडाउन का पालन भी किया और करते आई, और जायजा हमने बोरीवली में लिया, मालाड में लिया। अब आपको बताते हैं कि ये सारे जो त्रस्त हैं महामारी से, अब वहीं पर देखा जाए तो अब राज्य सरकार उनके लिए क्या कुछ कर पाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।